आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो, आवाज मत करो। चलो एक बार इसको और समझ लो। इसी में फिर आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कृत कार्य, या इसी में एक बराबर हम लोग लेके चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दोनों का फिगर तो एक रहेगा, बस डाइपोल घुमाने की कला अलग अलग होगी। जैसे हमने कहा कि यह कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से बात को समझ, यह कोई एक समान विद्युत, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यह मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता क्या है, और मैंने मान लिया कि डाइपोल यही है। क्या भाई, ये डाइपोल है। क्या है, डाइपोल है। डाइपोल पर एक तरफ मैंने मान लिया यहां पर माइनस क्यू आवेश है यहां पर। अच्छा, ऐसा ना हो कि यहां पर प्लस भी कर सकती है, यहां पर माइनस, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है, जो कुछ भी कर दो। मैं इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर मैं कोई एक परीक्षण आवेश रखता हूं, कहीं पर रख देता हूं, मान लो यहां पर रख दिया, यह परीक्षण आवेश, ठीक। तो इस परीक्षण आवेश पर या इस परीक्षण आवेश के कारण इस डाइपोल पर कितना कार्य होता है, उसी की क्या करनी है हमें भाई, गणना करनी है। बात को ध्यान से समझना। मैंने मान लिया, मैंने माना कि ये डाइपोल इस परीक्षण आवेश के कारण कैसे घूम सकता है। तो देखो इस पोल पर कौन सा आवेश है, इस पोल पर कौन सा आवेश है, इस यहां पर क्या है, अच्छा, इस आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, आकर्षण बल लगेगा, मतलब डाइपोल कहां जाएगा आगे। डाइपोल मैंने मान लिया कि मान लिया ये डाइपोल आ गया, और अब यह प्लस इसके कारण ये डाइपोल कहां जाएगा, मतलब ये डाइपोल इस तरह आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मान लिया कि ये जो कोण है, ये जो डाइपोल वाला कोण है, ये वाला, ये मैंने मान लिया कि ये θ1 है, ठीक, θ1। और ये जो डाइपोल घूमा, ये जो डाइपोल घूमा, तो डाइपोल देखो कितना घुमा है, ए और ए घुमा है ना, ये डाइपोल घुमा है ना। तो मैंने मान लिया कि ये डाइपोल घुमा तो कितना कोण बना दिया, मैंने मान लिया अत्यंत सूक्ष्म कोण क्या बना दिया, डी थीटा, बराबर। और यहां से जो यहां कोण बनेगा, इसको मैं मान लेता हूं डी θ1 थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम ये मान के चलते हैं तो यहां पर लिमिट बदल जाएगी, यहां पर लिमिट क्या होगी, अब यहां पर लिमिट θ1 से क्या हो जाएगी, थीटा। अगर ये मान के चलते हैं तो ऐसा, नहीं मान के चलते हैं तो हम लोग जो करके आए हैं 0 to θ, उस पर ही हम हल करेंगे, ये प्रूफ हमें। अगर इस लिमिट पर करोगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा भाई, यहां पर आपको मिलेगा cos θ1 माइनस cos θ, ठीक। मैंने क्या कहा भाई, मैं मान लिया कि ये जो हम लोग पहले किए हैं उसी पर काम करेंगे, हम समझाने के लिए आपको दिए हैं। मैंने मान लिया कि इस बिंदु P, इस बिंदु P पर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र E के साथ, विद्युत क्षेत्र क्या है, E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। E के साथ कौन सा कोण बना रहा है भाई, ये कोण जो बना रहा है हमने मान लिया कौन सा कोण है, थीटा कोण बनाते हुए इसको क्या किया गया है, रखा गया है। मैं मानता हूं कि यदि द्विध्रुव को इस स्थिति से थीटा कोण, जो इसकी यह स्थिति थी, स्थिति यही थी ना, इस पे मैं कितना इसको घुमा दूं, कितना घुमा दूं भाई, देखो। तो जब भी थीटा कोण घुमाया जाएगा तो कार्य किया जाएगा, जब वो घूमेगा तो कार्य करेगा, डाइपोल घूमेगा तो कार्य करेगा ना, तो कार्य किया, क्या कार्य किया,
कार्य बराबर हम लोग जानते हैं बल गुणित क्या होता है, लेकिन यहां पर बल क्या होगा, यहां पर बल उसका बल आघूर्ण होगा टा, और विस्थापन क्या होगा, उसका कोणीय विस्थापन होगा, जो एक कोण इधर से उधर, ठीक है, जो एक दूरी विस्थापित किया, कोणीय विस्थापन, बराबर। तो ये तो अत्यंत सूक्ष्म था। अब मैं कहता हूं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को इसके स्थिति से, इस डाइपोल को इसके स्थिति से पूरा इस तरह घुमा दूं, इस तरह घुमा दूं, थीटा कोण घुमा दूं, पूरा स्थिति से कितना घुमा दूं, 0 से थीटा घुमा दूं, पॉइंट 0 था और वहां से कितना घुमा दूं, थीटा कोण घुमा दूं, तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। ये पूरा घुमाऊं तो किया गया कार्य W बराबर इस छोटे से भाग का क्या कर दो, समाकलन कर दो, इस छोटे से कार्य का क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो घुमाया कैसे गया भाई, 0 टू थीटा, इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0, और कितना घुमाया गया, मैंने मान लिया थीटा कोण घुमाया गया, बराबर। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। तो हमने ये W बराबर किया इंटीग्रेशन, ये देखो समाकलन है, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी डब्ल्यू, ठीक है। हमें मालूम है कि डी डब्ल्यू बराबर क्या है, टा इंटू, हमने रख दिया टा इंटू डी। अब ध्यान से देखो, ये जो थीटा है ये किसी भी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट होता है, बराबर, और ये जो इसका 0 है ये किसी भी समाकलन का क्या होता है, लोअर। और हमने ये कहा कि अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि टा, टा बराबर क्या होता है भाई, P इंटू ई साइन, पीछे पढ़ के आए, बल आघूर्ण टा बराबर पढ़ के आए, P इंटू ई साइन। हमने टा की जगह वही चीज रख दिया उठा, P इंटू ई साइन थीटा इंटू, बराबर। अब देखो साइन थीटा के संदर्भ में P ई है नहीं ना है, तो जो साइन थीटा के संदर्भ में नहीं होगा, इसके रिफरेंस में नहीं होगा, वो कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल लिया। बोलो कोई दिक्कत, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा इंटू। अब कुछ फार्मूला पर आ जाओ। हमने कहा भाई अगर इंटीग्रेशन dx, ये बायो वाले ध्यान देंगे, अगर इंटीग्रेशन dx है तो इसका समाकलन x प्लस क्या होता है, ठीक है। और यदि इंटीग्रेशन x पावर n है तो इसका समाकलन बेटा x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपान x प्लस n प्लस 1, ठीक। और अगर इंटीग्रेशन साइन थीटा है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस कास थीटा प्लस। अगर इंटीग्रेशन कास थीटा है तो उसको क्या लिखते हैं, अब हमने कर लिया, ये साइन थीटा समाकलन किया गया, क्या हो गया भाई, माइनस, लिमिट क्या रखा गया इधर देखो, 0 टू लिमिट क्या है, 0 टू। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे W बराबर P इंटू ई, W बराबर P इंटू ई। अब देखो यह अपर लिमिट एक बार माइनस कास थीटा की जगह थीटा, एक फिर माइनस, तो माइनस एक है, और फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, एक कास हो गया। अब इस थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, लोअर लिमिट, हो गया, हो गया। ये देखो ये थीटा था ना, एक बार हमने अपर लिमिट रखा, और अब एक बार इस थीटा की जगह क्या करेंगे, लोअर, क्लियर है। अब क्या हो गया भाई, W बराबर P इंटू ई माइनस कास थीटा, और आपको मालूम है कास 0 अंश का मान कितना होता है, एक होता है ना। तो अब इसको लिख ले W बराबर P इंटू ई ब्रैकेट में 1 माइनस कास लिख लेंगे। ये हमारा किया गया क्या हो गया भाई, इस डाइपोल को घुमाने में कुल कार्य आ गया, ठीक। अब हम इस डाइपोल को घुमाने में जो कृत कार्य था, अब इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे कि स्थितिज कार्य क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो अब यहीं पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यहां पर थोड़ा सा क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। इसमें ध्यान रहे, जब कभी भी हम लोग डाइपोल का
किसी विद्युत क्षेत्र में डाइपोल रखा हो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर काम कर रहे हो, तो सर्वप्रथम इस बात पर फोकस करना है कि उस डाइपोल को उस विद्युत क्षेत्र के अंदर बस इतना ही घुमाना है कि वह कितने अंश पर जाके रुक जाए बेटा, 90 डिग्री बनाकर वहीं पर क्या हो, डाइपोल रुक जाए। मैंने मान लिया कि यह एक समान कोई और ये डाइपोल है, यहां पर कोई परीक्षण आवेश है, यहां पर -q आवेश है यहां पर, ठीक है। इस डाइपोल को इतना ही पकड़ के घुमाना है इसके अंदर, किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, कि ये कितना अंश का कोण बना दे भाई, 90 अंश का कोण बना दे। मतलब ये बिल्कुल क्या हो जाए, विद्युत इसके क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, बिल्कुल समानांतर हो जाए। ये इतना घूम जाए कि ये डाइपोल कैसा हो जाए भाई, तो 90 बना देगा ना। हाँ, ये डाइपोल अगर घूम के ऐसे हो गया तो 90 बना देगा कि नहीं बना देगा। हमको डाइपोल को बस इतना ही घुमाना है, ध्यान रहे। डाइपोल को कितना घुमाना है बेटा, बेटा डाइपोल को बस इतना घुमाना कि ये डाइपोल क्या हो जाए, 90 पर आके ब्रेक हो जाए, उससे ज्यादा जाना ही नहीं। इतना ही आपको उसको एनर्जी देनी है, इस डाइपोल को इतनी ही ऊर्जा देनी है कि जाके वहां पर ये क्या हो जाए, रुक जाए ना। मोबाइल भी चार्ज होता है तो इसी संदर्भ में कि जाके हमारा कितना समय तक ऊर्जा मुझे प्रदान कर सकता। तो मैंने मान लिया, माना, ये बात क्लियर हुआ। डाइपोल को कितना घुमाना है कि जाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर कितने पे रुक जाए, 90 डिग्री पर यह क्या हो, रुक जाए। तो मैंने मान लिया, माना किसी क्षण पर्टिकुलर मोमेंट पर, माना किसी क्षण P, ये P है, किसी क्षण P पर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, करने वाला बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू ई साइन थीटा। और विद्युत क्षेत्र के अंदर हमको इसको कितना घुमाना है भाई, थीटा से π/2 तक घुमाना है। कितना घुमाना है इसको, थीटा से, थीटा कोण से हमने इसको कितना घुमा दिया, 90, तो ये कितना घूम गया, π/, घूम गया ना। तो जो घुमा तो लिखेंगे यहां पर कि अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य,
किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, π/2 से कितना घुमाया गया, थीटा, और कार्य बराबर आपको मालूम है कि छोटा सा कार्य d हो गया, हो जाएगा ना, अत्यंत सूक्ष्म कार्य d, करेक्ट है। अब यहां पर लिखेंगे W बराबर दिस इंटीग्रेशन π/2 टू थीटा, और dw बराबर क्या मिल गया भाई, टाई इंटू, हमें मालूम है कि सूक्ष्म कार्य या अल्पतम कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। यहां पर बल क्या होगा, बल आघूर्ण, और विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन, बराबर। तो अब यहां से हम हल कर दें तो क्या मिल गया भाई हमें, कर लेते हैं, तो मिल गया W बराबर हमें क्या, रहने दो, अब बता रहे हैं, आप काहे घबरा रहे हैं, पहले कार्य निकालो तो बताएंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, निकालो कार्य। तो W बराबर π/2 टू थीटा d, ये क्या हो जाएगा, P इंटू ई साइन थीटा इंटू, यही जो कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यह डाइपोल π/2 तक घूम जाएगा ना, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। वही कार्य लास्ट में जब डेरिवेशन करने के बाद फार्मूला आएगा, वही कार्य को स्थितिज ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। ये जब कार्य करते करते, ये थीटा कोण से करते करते ये डाइपोल 90 पर आ जाएगा, तो वही कार्य, जो कार्य हो रहा है, वही कार्य किस रूप में बदल जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। तो लास्ट में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत, या यू लिखना चाहते हो तो यहीं पर लिख लो, वो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हर एक जगह W ही, आप अगर स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में तो यह भी लिख सकते हो U। U, लेकिन U इतना उचित है नहीं, U तो हमको लास्ट में ही लिखना था, आपके कहने से हम लिख दिए, लेकिन U को लिखना नहीं, U को लास्ट में लिखना, जब कार्य हो जाएगा तब उसको स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया भाई, अब यहां पर रखते हैं, देखो ये P इंटू ई बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत, ये क्या मिल गया, π/2 टू थीटा साइन थीटा इंटू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर U बराबर क्या मिल गया भाई, P इंटू ई। अब ये कर ले तो इसका समाकलन करेंगे, तो अभी हमने पीछे बताया है कि समाकलन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कास थीटा प्लस होगा। तो अब रख ले यहां पर माइनस कास थीटा इंटीग्रेशन π/2 टू, कोई दिक्कत, चल यहां पर U बराबर क्या हो गया भाई, P इंटू ई, ये क्या हो गया, अब यहां पर रख लें तो ये माइनस कास थीटा हो जाएगा, अपर लिमिट, अब माइनस, ये देखो पहले अपर लिमिट इसी तरह उतार देंगे, बराबर, बीच में माइनस, कोई दिक्कत, अब फिर लोअर लिमिट क्या है, माइनस कास थीटा की जगह क्या रखना है, π/, बोलो जिसको समझ में ना आया हो बताओ। पहले अपर लिमिट, ठीक है, फिर बीच में माइनस, और फिर इसके बाद ये लोअर लिमिट, कोई दिक्कत, आगे देखो क्या होगा। तो ये U बराबर हो गया P इंटू ई, अब क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस कास थीटा माइनस का गुणा माइनस में करोगे क्या हो जाएगा, प्लस, कोई दिक्कत, और कास 90 अंश का मान 0, तो ये क्या हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया भाई, U बराबर मिल गया P इंटू ई, माइनस इधर लगा दो, ये क्या हो गया, कास, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये किया गया स्थितिज ऊर्जा, उस कार्य के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें प्राप्त हो गई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें,
तो इसको लिखेंगे वेक्टर u बराबर माइनस वेक्टर p क्रॉस, इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते, ये हट जाएगा। और याद रहे कि किन्हीं दो राशियों का गुणनफल एंगल में होता है। अगर वेक्टर को लिखे वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e और ये वेक्टर हटा दे तो ये क्या लिख सकते हैं इसको भाई, p इंटू ई। ये देखो किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणन अदिश में क्या होता है, एंगल के रूप में होता है। यह अदिश राशि हो गई और यह क्या है, ठीक है। सदिश को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एंगल हट जाता है, और अगर इसको अदिश में लिखना है तो एंगल, क्लियर है? बातें समझ में ना आई हो तो बताओ, जिनको समझ में बातें ना आई हो वो क्लियर कर ले। चीजों को समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाना है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट यह, इसको आप जितनी शालीनता से समझोगे एग्जाम में उतने ही धैर्य से इस पर कार्य करोगे। समझ गए? हाँ।